तो यहां तक हम आए थे, ये दीर्घ इकार है दूध का, और ये उपास्य। तो इस दीर्घ इकार के स्थान में कैसा यण होगा? तो हमने लिखा था तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। क्या लिखा था? हाँ, हाँ, अनुदित। यहां तक आए थे हम। अनुदित सवर्णस्य 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 ता प्रत्यय अविद्यमान अर्ण है ना? अर्ण परणकार से होगा इकार, तो वो रस्व इकार इको यणचिक में जो रस्व इकार है वो दीर्घ का भी ग्रहण करेगा, है ना? इति। क्या लिखा? अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय इति। इक का घटक, इक का मेंबर, इक का सभासद ई होने से वो 18 की संज्ञा है। अतः इसलिए ईकारस्य अपि ग्रहणम भवति। ये उत्तर दिया है। इक, इस प्रत्याहार में जो ई है वो 18 की संज्ञा है, उसमें दीर्घ इकार भी आता है। और अविद्यमान अर्ण है, इकार क्या है ना? अविद्यमान अर्ण है, तो ये इकार का ये दीर्घ इकार का भी ग्रहण करेगा, अपने 18 भेदों को ग्रहण करेगा। तो इकार के स्थान में क्या होगा फिर? यण होगा, यकार होगा। निर्णय हो गया ना, यकार हो गया। तो बात कैसी होगी? तो ध य उपास्य, ऐसा हो गया ना? तो सूत्र आता है, इस स्थिति में सूत्र आता है। कौन सा आता है? अनचीच। कौन सा सूत्र आएगा? अनचीच। अनचीचा, ये सूत्र क्या करता है? विधि विधि सूत्र है। ये कौन सा सूत्र है? कौन सा विधि करता है ना? सप्तमी का एक वचन, जो ये अव्यय पदम है। अनचीच, ये क्या करता है? इसमें अनुवृत्ति आ रही है अचह।
यर द्वे वा, क्या इसमें किसकी अनुवृत्ति आनी? अचह यरह द्वे वा की अनुवृत्ति आ रही। ये अनुवृत्ति अनुवृत्ति ऊपर वाले सूत्रों से ये इतने पद आ रहे हैं, है ना? तो अर्थ क्या हो गया? अचह परस्य यरह द्वे वा तह, क्या होगा? अच से परे यर को द्वे होगा। क्या? ये पूर्व निमित्त है अच। अच मतलब 9, पर कौन होना चाहिए? यर। यर का अर्थ क्या हो गया? जस स र ये तक जाना, य व र ल पंचम चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम श स स तक जाना। कितने हो गए? यर का अर्थ क्या है? अंतस्थ, पंचम, चतुर्थ, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण और ऊष्माण श स श श स, इतने वर्ण, इसको कहेंगे यर। ये सारा बता दिया। अब तुम विस्मरण कर रहे हैं तो क्या करना? य से शुरुआत करके र तक जाना। तो य व र ल 4 अंतस्थ, पंचम चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम श श स, यहां तक क्या है? ये यर हो गए तो उनको क्या करना है? द्वित्व करना है, डबल करना है। कब करना है? डबल करना है ना? वही यर होगा, डबल करना यर, है ना? कब और कब नहीं करना? अच को, अच से परे यर होगा तो उसको द्वित्व करना। क्या करना? अच मतलब 9, इस 9 वर्ण से परे यर। यर मतलब अंतस्थ, पंचम चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथमा और उष्म का ह छोड़कर बाकी 3, इतने को या इसको क्या हो गया? द्वित्व होगा। हकार को द्वित्व नहीं होगा, है ना? निमित्त कोई नहीं, मगर कब नहीं होगा? अच परे होगा तो नहीं होगा। तो अच परे नहीं होगा तो भी द्वित्व होगा, हल परे होगा तो भी द्वित्व होगा, मगर कब नहीं होगा? कदा नैव भवति। तो अची, उत्तर क्या है? अची। उत्तर में अगर अच होगा तो द्वित्व नहीं होगा। हिंदी में अपना अपना लिख के लेना ना, हम बोलते तब नहीं समझता है तो, है ना? कदा नहीं वह भवती द्वित्वम का अर्थ है द्वित्व कब नहीं होता है? तो अच्छे पर है, पर में आज हो तो नहीं होगा। हल होगा तो होगा कि नहीं होगा? होगा। अच और हल नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा तो भी द्वित्व होगा। अच से परे कौन होना चाहिए? यर। तो उसको क्या करेंगे? द्वित्व, है ना? कैसे? विकल्प से होगा।
मतलब एक बार होगा एक बार नहीं होगा। वाह का अर्थ क्या? विकल्प से होगा, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। बराबर है। हो गया। अब देखो सूत्र कौन सा आया, ये सूत्र कौन सा है? हाँ, इसमें कितने पद हैं? कौन से हैं? अनची च। अनची की विभक्ति कौन सी है? च ये क्या है? उसकी विभक्ति नहीं। उसमें ऊपर से अष्टाध्यायी आप देखेंगे तो ऊपर से कौन से अष्टाध्यायी खोल करके देखो, लाए हो तो। और तुम भी लाओ ना, रोज लाया करो ना। अचह परस्यम यरो द्वेवास्ता, है ना? ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अचह यरह द्वे वा, ये सब अनुवृत्ति है। कौन है? तो वृत्ति दी। अच परस यरह द्वे वास्त, और कदा नैव भवति द्वित्वम, अच्छी नैव भवति द्वित्वम, ये उत्तर भी दिखा दिया। तो क्या अर्थ हुआ? अच से परे यर वर्ण आया तो उसको द्वित्व होगा ही। उसको प्रतिबंध कौन करेगा? आगे अच वर्ण होगा तो उसको प्रतिबंध करेगा, नहीं तो ये क्या करेगा? द्वित्व हो ही जाएगा। हो गया। सूत्र समझ में आया? अनचिच सूत्र कौन सा सूत्र है? कौन सा विधि करता है? द्वित्व विधी रे अनचिची, उगीच काहीतरी काय बोलतोय। द्वित्व करतो ना, द्वित्व विधि किम करोति, द्वित्वम करोति। द्वित्वम करोति क्या करता है? द्वित्व करता है। पश्चाताप होतोय का उगच संस्थेत आलोय म्हणून? द्वित्वम करोति, है ना? तो स्वामीजी तो सोडणारच नाही, द्वित्वम करोति। अब इसमें पद कितने हैं? कौन से पद? अनची च, अनची की विभक्ति, च की विभक्ति। दूसरे पद कौन सा आए दूसरे सूत्र से? अचह यरह वे वा, इतने चार पद आए। चार पद आने से वृत्ति मतलब अर्थ क्या हो गया? अचह परस्य यरह द्वे वा स्त। उसका हिंदी में अर्थ क्या? अच वर्ण से परे यर वर्ण आया तो उसको द्वित्व करना। हाँ, अच परे आया तो उसको द्वित्व नहीं होगा। मतलब अच नहीं होगा तो द्वित्व होगा, हल परे होगा तो द्वित्व होगा, मगर अच परे होगा तो द्वित्व नहीं होगा। ये विधि कब नहीं होगा? पूर्व में अच हो और पर में अच हो तो ये विधि नहीं होगा, है ना? कब नहीं होगा? पूर्व में अच, पर में अच होगा तो ये विधि नहीं होगा, है ना? पर में अच नहीं होगा तो ही ये विधि होगा। पूर्व में अच, पर में क्या हो गया? द्वई, द्वई यर होगा। तो इस यर को ये क्या करेगा? द्वित्व कर। सब दिखा रहा हूं। अब इस किसी से और अधिक कौन अच्छा सिखा सकता है, मुझे बताओ। अब तुम हर बात को, हाँ शुरू में तो त्रास होता है ना, सबको त्रास होता है, मगर बाद में ये समझना चाहिए। अब प्रश्न क्या पूछ रहे, उत्तर क्या देना चाहिए, ये तो समझ में आना चाहिए ना। बोलो भाई, आंखें मूंद करके बोलो, ये सूत्र कौन सा सूत्र है? हाँ, ये कौन सा सूत्र है? हाँ, कौन सा विधि करता है? द्वित्व विधि करता है। कब करेगा द्वित्व विधि?
अच से परे यर होगा तो द्वित्व करेगा। हाँ, अच से परे यर होकर उसके पर में अच होगा तो नहीं करेगा, सीधी बात है। क्या, अच से परे यर होगा तो ये द्वित्व करेगा, मगर यर से परे अच होगा तो नहीं करेगा। यर से परे हल हो चलेगा, यश से परे कोई भी वर्ण नहीं हो तो भी चलेगा। ये समझ में आया? आप देखो इसमें पद कितने हैं, कौन से हैं? हाँ, अनुच्ची की विभक्ति कौन सी है? और चौ कौन विभक्ति कौन सा है? अव्यय है, बराबर है। इसमें बाहर से कितने पद आए हैं, कौन से पद आए हैं? हाँ, यरह द्वे वा, ये आए ना। अचह यरह, हाँ, ये आया है। और बाद में ये अनच्ची लग जाता है ना। अच से परे यर को द्वित्व करना है, अनची च, मतलब अच होगा परे तो नहीं करना है ना। तो अर्थ क्या हो गया, अच से परे यर, उस यर को क्या करना, यर का अर्थ है यवरल 5 4 3 2 1 श इतने को, इतने वर्ण आए तो उसको द्वित्व करना। द्वित्व करना मतलब 2 बार लिख लेना। और ये कब नहीं होगा, उससे परे अच होगा तो नहीं करना। क्या, उससे परे अच होगा तो नहीं करना। हल होगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा, अच और हल नहीं होगा तो भी चलेगा। उसको प्रतिबंध कब आया, अच परे होगा तो क्या आ जाएगा, प्रतिबंध आ जाएगा। हो गया, यहां तक बात हो गई। तो ये स्थिति में आए थे हम, पहला तो प्रयोग हो गया है, सु ध य उ पा य, तो पहला प्रयोग हो गया, कौन सा, सुयो पास्य, ये प्रयोग होगा, है ना। मगर ये कौन है, ये अच है, इससे परे ये कौन है, यर है, उसके बाद में अच नहीं है, तो सूत्र लगता है अनचिच। कौन सा, उसने क्या किया, इसको द्वित्व किया। इस यर को क्या करना, 2 बार लिखना, ध ध, है ना। और इधर कौन रहा, तू, बाद में कौन रहेगा, रह गया य, और बाद में कौन है, उपास्य, है ना। अब क्या हो गया, अब सूत्र आता जलाम दशी, क्या, क्या सूत्र कौन सा आता है, ये जलाम जश, जशी, जशी ये है क्या शब्द,
झषि। ये सूत्र कौन सा है? विधि सूत्र। सूत्र कौन सा है? क्या विधि करता है? जश। जशम लिखना चाहिए समझने के लिए। जश करो, है ना? ये विधि है। झलाम, ये षष्ठी का बहुवचन है। जश, ये प्रथमा का एक वचन है। झषि, ये सप्तमी का एक वचन है। झलाम द झषि, ये क्या हो गया? सप्तमी का एक वचन हो गया। इसने क्या किया? झलों को जश करो। कब? आगे जश होगा। नक्शा बता दे। झलाम जश श्याद झसी परे। क्या? झलाम जश श्याद झसी परे। नक्शा बता करके देता हूं। ये झल वर्ण, झल वर्ण मतलब जल प्रत्याहार बताया ना। चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और उष्माण, इतने आ गया, हल तक आ गया। इतने वर्ण झल। उसके स्थान में जश होगा। जश होगा मतलब तृतीय वर्ण होगा। कौन सा वर्ण होगा? ज ब ग ड़ द, ये तीन वर्ण होगा। कब? इससे परे झष होगा तो। झष का अर्थ क्या है? तुम बोलना चाहिए ना चतुर्थ तृतीय, झट बोलना चाहिए। चतुर्थ तृतीय, हाँ, ये अर्थ क्या है? झष। तो इस सूत्र ने क्या कहा? झल वर्ण को चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रत्यय, उष्म, इतने वर्ण को जस वर्ग मतलब तृतीय, जस वर्ण मतलब तृतीय वर्ण होगा। कब? झसी। झसी मतलब चतुर्थ तृतीय वर्ण होगा। तो हमको तो ऐसा किसी ने पढ़ाया नहीं भाई। इस तरह नक्शा करके ये करके किसी ने हमको पढ़ाया नहीं। हम अपने अपने वो उच्चारण करवा देते थे, हम चले जाते थे। सेवा करके पढ़े हैं, अभिमान से कहते हैं। तो जल वर्णों को जस मतलब तीसरा वर्ण होगा। कब? जस परे होने पर। जल का अर्थ है झट समझने चाहिए। 4 3 2 1 उष्मा। जस का अर्थ 4 3, जस का अर्थ तीसरा वर्ण। अब ऐसा नहीं समझे तो व्याकरण समझेगा नहीं। दगर जैसे रहो नहीं भाई। सारा समझा समझा दिया है। हो गया। तो ये जो है, अब यहां जो आए हैं तू ध ध य, ध, ये ध, ये धल है। कौन है? ये धल वर्ण। ये कौन है? झष है। इसको क्या हो गया? तृतीय मतलब कौन होगा? द होगा। तो क्या हो गया? क्या फिर ये स्वयं धल वर्ण, इससे परे धस है, धस वर्ण है। तो
इसको क्या हो गया, तृतीय वर्ण होगा। जश, दकार क्या है, जश है। जश मतलब 4 3 में से कोई वर्ण है, हो गया। अब इससे अधिक कौन इंद्र का गुरु बृहस्पति भी नहीं सिखा सकता, है ना। हमको तुम्हारे स्कूल के टीचर पत्थर बना देते, है ना, कुछ न समझ में आए ऐसा ही बना देते। उनके बच्चे तो क्या बन जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, बाकी किसानों के बच्चे तो बस कुछ नहीं करते। तो यहां तक आ गए, सु ध ध य, तो हो गया क्या, सु द ध य, ऐसा हो गया। ये दूसरा ध वैसा का वैसा रहेगा, पहले ध को दकार करेगा, कौन से सूत्र, दलाम दश दश, हो गया। आप कंठ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, रोज के रोज कंठ करना, खड़ खड़ बोल लेना चाहिए। हाँ, अभी तो शांति नहीं है, सुख भी नहीं है। विद्यार्थी न कुतो सुखम, सुखार्थी न कुतो विद्या। सुख जिसको चाहिए वो निकल जाए, उसको विद्या नहीं मिलेगी। हमको विद्या मिली है तो हम अपनी जगह पर है ना, हमको फल भी मिले विद्या के। तो चलो, द ध य उपास्य, ऐसी स्थिति आ गई। ये पहले दकार को दकार किया, तीसरा वर्ण किया, किसने, दलाम दश दशी, है ना। अब तो पूरा करो ना, नहीं कर रहे। अब आया संयोगांत लोप, क्या सूत्र कौन सा आ गया, इसकी पहली संज्ञा करो, क्या, हलोनंतरा संयोग, क्या करना चाहिए, ये सूत्र से इसकी संयोग संज्ञा होगी, कितने की, इतने की क्या होगी, संयोग संज्ञा होगी, है ना। तीनों के तीनों वर्ण। फिर संयोग संज्ञा की संज्ञा किसके लिए करते हैं, बोलना चाहिए तत्काल, या संज्ञा सा प्रयोजनवती, ऐसा बोलना चाहिए, तुमने उत्तर देना चाहिए, या संज्ञा सा प्रयोजनवती, क्या प्रयोजन है, तो बोलते संयोगांत लोप, क्या, लोप, ये सूत्र आया। अब ये सूत्र कौन सा सूत्र है, सीधी बात है, लोप कर रहा है ना, तो विधि सूत्र तुमने बोलना चाहिए, विधि सूत्रम, कौन सा विधि कर रहा है, लोपम करोति, क्या, लोपम करोति मतलब लोप कराता है, लोप कर रहा है, लोपम करो, है ना। अब यहाँ पद कितने हैं, संयोगांतस्य, षष्ठी का एक वचन, और लोप, ये क्या है, प्रथमा का एक वचन, संयोगांतस्य लोपो, तो ऊपर से
पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है, क्या है? अनुवृत्ति आप अष्टाध्यायी में देखें तो अर्थ क्या हो गया? संयोगांत यत् पदम तस्य लोपो स्यात्। यह अर्थ हो गया। यह अर्थ हो गया। तो फिर क्या हो गया? तो तू द ध ये संयोगांतम पद है, जिसके अंत में संयोग है, इस पूरे पद का लोप प्राप्त हो गया। क्या हो गया? इसका पूरे का लोप प्राप्त हो, केवल उपास्य रहेगा। संधि करने आया है तो पहले पद का लोप प्राप्त होगा। किस 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 कौन से सूत्र से? संयोगांत से लोप। संयोगांत से लोप पदस्य संयोगांतम यत् पदम तस्य लोप स्यात्। यह अर्थ होता है ना? मगर उसकी वृत्ति दे संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोप स्यात्। क्या है ना? संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य, वो जिसके संयोगांतम यत् पदम तस्य लोप स्यात्, उस पद का लोप होगा, है ना? अब सारे पद का लोप प्राप्त हो गया। गड़बड़ी होगी ना? बोलो भाई, कहा कौन से टप्पे पर है? पड़ाव पर, कौन से पड़ाव पर है? तू द ध य उपास्य, इसमें संज्ञा की द ध य की। कौन सी संज्ञा की? संयोग। किससे? हलोनंतरा संयोग। संज्ञा क्यों कही? अरे या संज्ञा सा सा प्रयोजनमती, झट बोलना चाहिए ना। या संज्ञा सा सा प्रयोजनमती, इतना बोलना चाहिए। तो संयोग संज्ञा के लिए तो संयोग संज्ञा करके क्या करेंगे? संयोग अंत से लोप। ये विधि सूत्र है। क्या करता है? लोप करता है। पद कितने हैं? दो। संयोग अंत से लोप। और ऊपर से अनुवृत्ति किसकी आ रही है? पदस्य। संयोग अंत से की विभक्ति कौन सी? षष्ठी का एक वचन। लोप की विभक्ति किसकी? प्रथमा का एक वचन। पदस्य की अनुवृत्ति किसी? अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? संयोगांतम यत् पदम तस्य लोप स्यात्। क्या? संयोगांतम यत् पदम, है ना? तो सु द ध य का लोप प्राप्त हो गया, है ना? सु द ध य का लोप प्राप्त हो गया ना? तब सूत्र आ रहा है अलोन्त्यस्य। कौन सा सूत्र आ रहा है? अलो अंत्यस्य बोलना नहीं, अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य, ये सूत्र आ गया इसके पीछे, है ना? अब गणित जैसा कैसा करना है मैं बता दूं।
तो बोलता है सूत्र कौन सा आया? अलोन्त्यस्य। क्या है? ये आया ना, ये सूत्र है परिभाषा। अव्यवस्था होगी ना, सारे पद का लोप प्राप्त होगा ना। ये सूत्र में पद क्या है? अलह, अंत्यस्य। अंत्यस्य क्या है? षष्टि का एक वचन। अलह षष्टि का। अनुवृत्ति आ रही है लोप। तो वृत्ति क्या होगी? अंत्यस्य अलह लोपः स्यात्। क्या? अंत्यस्य षष्टि निर्दोषो अंत्यस्य आदेश स्यात्। जो आदेश होगा ये षष्टि का निर्देश अलह। अंत्यस्य षष्टि निर्दिष्टो अंत्यस्य अलह आदेश स्यात्। होगा। स्यात् का अर्थ है होगा। षष्टि का निर्देश किया हो तो संयोग के अंत संयोगांत से लोप। क्या? षष्टि निर्दिष्टो क्या है? संयोगांत। ये षष्टि है ना। ये षष्टि निर्दिष्ट है। वो किसको करना? अंत्यस्य अलह आदेश साथ। षष्टि निर्देश का संयोगांत से लोप। षष्टि का निर्देश संयोगांत करके होने वाला आदेश कौन सा है? लोप। वो लोप आदेश किसको होगा? बोला अंत्य अल वर्ण को होगा। वो किसको होगा? ये निर्णय किया ना, परिभाषा ने क्या बता, रास्ता बता दिया ना। सारे पद का लोप प्राप्त हुआ था। जिस परिभाषा ने क्या समझा दिया? नहीं ना, ना सारे पद का नहीं। षष्टि का निर्देश करके किया जाने वाला विधि या आदेश, ये अंत्य अल को करना चाहिए। तो यकार को लोप प्राप्त हो गया ना। ये सु द ध और ये स, ये संपूर्ण संज्ञा होगी। किस संयोग संज्ञा होगी? हलोनंतरा संयोग। संज्ञा होते ही उसका लोप प्राप्त होगा। किससे? संयोगांत से लोप। संयोगांतम यत पदम तदंत तस्य लोप है ना। तो पूरे के पूरा लोप प्राप्त हो गया। पूरे पद का लोप प्राप्त हो गया, है ना। इसका नाम संयोग है। तो इसका लोप पूरा प्राप्त हो गया। तो इसने क्या कहा? नहीं, संयोगांतम यद पदम तदंतस्य अलह लोप स्यात्। संयोगांतम यद पदम कौन? सु द ध ये यकार का लोप प्राप्त। लोप प्राप्त है। यकार का लोप प्राप्त है। क्या?
यकार का लोप प्राप्त हो गया। किससे? किससे? अलोन्त्यस्य। तू कहाँ चल रहा है वो जरा ध्यान रखो ना, कुछ भी बको नहीं ना। अलोन्त्यस्य, इस सहाय्य से संयोगांत से लोपने यकार का लोप करने के लिए चला गया। क्या हुआ? हुँ? तो फिर वार्तिक आ गया। कौन सा आया? यणः प्रतिषेधो वाच्यः। क्या? क्या आ गया? यणः प्रतिषेधो वाच्यः। क्या आ गया? वार्तिक क्या आ गया? यणः प्रतिषेधो वाच्यः। क्या हूं? यण का प्रतिषेध होगा। क्या होगा? यणः प्रतिषेधो वाच्यः। क्या होगा? इसको कहते हैं वार्तिक, है ना? वार्तिक का लक्षण क्या है? वार्तिक का लक्षण क्या है? उक्तस्य अनुक्तस्य अधिक उक्तस्य चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुः। वार्तिकज्ञा विचक्षणाः। ऐसा लिखो। उक्तानुक्त दुरु। क्या लिखेंगे? उक्तानुक्त दुर्तस्य चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु।
वार्तिकज्ञा विचक्षणा, विचक्षणा। क्या हो गया? उक्तानुक्त दुरुक्त चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञा विचक्षणा। तो पहला कौन है? त्रिमुनि व्याकरणम। क्या ये व्याकरण का नाम, संस्कृत व्याकरण का नाम क्या है? त्रिमुनि व्याकरणम। त्रिमुनि व्याकरणम। पहला मुनि कौन? पतंजलि। उसको क्या कहते हैं? सूत्रकार। क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? सूत्रकार। दूसरा मुनि कौन है? कात्यायन। उसका नाम क्या है? वार्तिककार। क्या है? पतंजलि। शाबाश, लय होशियार है। हाँ, पाणिनि। सूत्रकार। दूसरा कात्यायन को कहते हैं वार्तिककार। तीसरा है पतंजलि, उसको क्या कहते हैं? भाष्यकार। इसलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिमुनि व्याकरणम। वार्तिक का लक्षण भी बता दिया, इसके ऊपर काट मारो। हो गया? तो उक्ता अनुक्त दुरुक्त सचिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञा विचक्षण। पाठ करना पड़ेगा। उक्ता अनुक्त दुरुक्त सचिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञा विचक्षणा। उक्तानुक्त दुरुक्त सचिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञा विचक्षणा। ऐसा वार्तिक का लक्षण है। व्याकरण को क्या कहते हैं? त्रिमुनि व्याकरणम। पहला मुनि कौन? पाणिनि, उसका नाम क्या? सूत्रकार। दूसरा मुनि कौन है? कात्यायन, उसका नाम क्या है? वार्तिककार। पतंजलि तीसरा मुनि है, उसका नाम भाष्यकार। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की, कात्यायन ने वार्तिक ग्रंथ किया, पतंजलि ने भाष्य लिखा, महाभाष्य, व्याकरण महाभाष्य नाम का ग्रंथ लिखा। हो गया? यणः प्रतिषेधो वाच्य हो, ये लिखो। तो क्या? यणः संयोगान्तस्य लोपः नैव भवति, होता ही नहीं। ये वार्तिक करने का संयोग के अंत में यण आया तो उसका लोप नहीं करना। किससे? संयोगांत से लोप। इस सूत्र से उसका लोप नहीं करना। ये कौन सा? यण प्रतिषेधो वाच्य, ये कौन सा सूत्र है? ये वार्तिक है, सूत्र नहीं है, वार्तिक है। ये वार्तिक क्या करता है? संयोगांत पद का लोप प्राप्त हो गया है
तो संयोगांतस्य लोप अलोन्त्यस्य से अंत्य का अंत्य वर्ण का लोप प्राप्त हो गया। तो अंत्य वर्ण का लोप प्राप्त होगा। अंत्य में अगर यण होगा तो यण का लोप नहीं होगा। हो गया। अब सारे सूत्र हो गए। कौन से सूत्र आए? इको यणचि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानेन्तरतमः अनचि च जलाम जजसि संयोगान्तस्य लोपः अलंत्यस्य यणः प्रतिषेधो वाच्यः। इतने सूत्र लगाए तो क्या होगा? सुधि उपास है ना। चलो कितने लगे? अब ये पाठ होने चाहिए। कौन से सुधि उपास्य ये प्रयोग सिद्ध करने के लिए कौन से सूत्र लगे? इको यणचि अलंत्यस्य यणः प्रतिषेधो वाच्य। लिख दो इधर। अब गणित की तरह अपने को करना। ये सब सारा समझा दिया। अब हमको परीक्षा में प्रयोग करने के लिए बोल दिया। तो कैसा लिखना है ये सब लिखना नहीं है। ये अपने को समझने के लिए बोल दिया। ये क्या बोल दिया? समझने के लिए बोल दिया, है ना। ऐसा परीक्षा में लिखना नहीं। तो परीक्षा में कितना लिखना चाहिए? बोलते हैं परीक्षा में हाँ हाँ ये देखो, ये आया ना, इसको संहिता कुर्वन्तु ऐसा आ जाएगा। तो सूत्र आ जाएगा पहला संहितायाम क्या है ना। फिर सूत्र इको यणचि कौन सा आया? इस सूत्र ने क्या कहा? इक के स्थान में यण होगा। ये विधि सूत्र है ना। ये संहितायाम ये अधिकार सूत्र है। ये लिखने की जरूरत नहीं है। इको यणचि विधि सूत्र है। मगर इसको भी ये भी ये भी इन तीनों ही को यण प्राप्त हो गया। तो उसके लिए सूत्र आया कौन सा? तस्मिन्निति पूर्वस्य, है ना। ये सूत्र परिभाषा सूत्र है। तो अव्यवहित पूर्व में करना। तो अव्यवहित पूर्व में इकार मिला, इकार को होगा। तू के और इकार के बीच में धकार है, ऊ और आकार के बीच में पकार है। ये व्यवहित पूर्व में है ना। अव्यवहित पूर्व में इकार मिला तो इस इकार के स्थान में क्या हो गया? यण प्राप्त हो गया, है ना। मगर यण प्राप्त हो गया, उसको मदद कौन से सूत्र ने किया? तस्मिन नीति निर्देशे पूर्व। मगर यण कितने हैं? य व र ल है ना। फिर से क्या हो गया? अव्यवस्था हो गया ना। तो फिर क्या कौन सा सूत्र आया? स्थानेन तर है ना। ये सूत्र आया। उसने किया प्रसंगे सती सदृशतम आदेश हो स्यात्। अनेक आदेश का प्रसंग आ गया तो उसके जैसा करो। तो फिर ये क्या होगा? इक के स्थान में है ना ये ईज क्या है? इचु यशानाम तालु स्थान वाला है ना। तो ये तालु स्थान वाला यह मिल गया।
तो कौन सा आदेश हो गया? शुद्ध इकार के स्थान में क्या हो गया? य हो गया और उपास्य हो गया। फिर सूत्र आया अनचीच, उसने द्वित्व किया, अनचीच, है ना? तो फिर हो गया सु ध ध य उपास्य हो गया, है ना? फिर जलाम दस जसी आया, तो ये जल को जस करेगा, जस परे होने से, है ना? सुदय उपाय। फिर क्या हो गया? इसकी संयोग संज्ञा होगी, किससे? हलोनंतरा, उसका फल क्या? संयोगांतस्य लोप। संयोगांतम यद पदम तस्य लोपो हो प्राप्त हो गया। फिर उसको उस सब का लोप प्राप्त हो गया, तो सूत्र ने कहा अलोन्त्यस्य। क्या कहा? अलोन्त्यस्य, अंत्यस्य, संयोग के अंत में जो य वर्ण है इसका लोप होगा, तो य को निकाल दो। तो बोलता है वार्तिक आया, बोला नहीं नहीं, ये संयोग के अंत में कौन है? यण है, तो यण का लोप नहीं होता। किससे? संयोग अंत से, लोप पद से, है ना? तो वार्तिक आया क्या है? यण प्रतिषेधो वाच्य क्या? यण प्रतिषेधो वाच्य से क्या हो गया? यण का लोप नहीं होगा। तो फिर सूत्र क्या हो गया? तो ध पास्य, और ये द्वित्व अनच से द्वित्व नहीं होगा, तो ये तो द्व्योपास्य। अपन मराठवाड़ा में चियार बोलते हैं ना, वैसा ही शुद्ध व्युपास्य, और ये शुद्ध द्युपास्य। कैसा? शुद्ध द्युपास्य, शुद्ध द्युपास्य हो गया। शुद्ध द्युपास्य, शुद्ध द्युपास्य। ये कैसा? सुद्युपास्य, सुद्युपास्य। वो दूसरा शुद्ध्युपास्य, जिसका शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य, ये शुद्ध्युपास्य। अब ये बताना, शुद्ध्युपास्य प्रयोग करो तो कैसा करेंगे? संहितायाम इको यणचि तस्मिन् नीते निर्दिष्टे पूर्वस्थ स्थानेन्तरतमानचिच जलाम हलोनंतरा संयोगांत स्वरूप हलोन्त्यस्य यण प्रतिषेधो वाच्य शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य। इतना बोलना पड़ेगा। किसी ने कहा ये प्रयोग बना, शुद्ध्युपास्य प्रयोग बना, ये प्रयोग बोल दिया तो वहां ही रुक जाना, वहीं, है ना? शुद्ध्युपास्य तो कैसा? कैसा? न देखते हुए क्या? इको यणचि संहितायाम इको यणचि स्थानेंतर तस्मिन् निर्दिष्ट स्थानेंतरतमः हनचि च जनाम जशी हलोनंतरा संयोग संयोगांत लोपः
अलौन्त्यस्य यणः प्रतिषेधो वाच्यः, ऐसा बोलना, ईद के इतने वेग से बोलना पड़ेगा। प्रयोग करने में सो आसान है, समझने में कठिन है। 3 दिन 4 दिन पढ़ा रहा हूं मैं। क्या कैसा? शुद्ध्युपास्य इति प्रयोग करणीय। कथम कर्तुम शक्य? संहितायाम इको यणचे तस्मिन्निते निर्दिष्टे पूर्वमस्स सानेन्तरतम जलाम जसि संयोगान्तस्य हलोनन्तरः संयोग संयोगान्तस्य लोप हलोन्त्यस्य यण प्रतिषेधो वाच्यः। बोलो सब लोग बोलो। इतने वेग में बोलना चाहिए। ये कितने मिनट में हो रहा है? 5 मिनट में हो रहा है ना? 4 दिन में समझा रहा हूं, है ना? ये इतना ही लिखना है परीक्षा में केवल। बोलो, परीक्षा में कितना लिखना है? संहितायाम। बोलो फिर से, संहितायाम। जलम जैसी नहीं बोले ना। संहितायाम इको यणचि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्व स्थानान्तरम अनचिच संयोग संयोगान्तस्य लोप अलन्त्यस्य। बोलो। बोलो। यण प्रतिषेधो वाचाह, है ना? और ये पहले के लिए 3 ही सूत्र। संहितायाम इको यणचि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्थ स्थानान्तरतम। हो गया कि शुद्ध उपास्य हो गया। ठीक है, जाओ फिर। कोई कठिन नहीं है रे, पहले डराते हैं, ये घबराते हैं अपना महत्व बढ़ाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है उसमें। एक बार फिर से बोलो। क्या? बस इतने झट न देखते हुए करना चाहिए। ओम पूर्णमद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य